सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है संसार से आसक्ति दुख है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तासे उपजे बहुतय सूला। ये जो मोह है, ये संसार, यही इंसान को दुख देता है। जब हमारी आसक्ति इस दुनिया में, संसार में मोह माया के साथ लग जाती है, तब हम बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि ये मन अपनी इच्छाओं को लेकर इस संसार में विचरता है, कुछ पाना चाहता है, इस संसार से कुछ पाने की चाहत रखता है, अपेक्षा उम्मीद रखता है। और जब उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती, उम्मीदें टूट जाती हैं, तो आदमी बहुत दुखी होता है। अपने घर परिवार में उसका मोह बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मेरा घर है, ये मेरे बीबी बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, मौसा मौसी हैं, बहुत सारे रिश्ते रहते हैं। इन रिश्तों में हमारी होती आसक्ति। हमारे घर परिवार में जब कोई शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो हम बहुत दुखी होते हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मर गया उसको शांति मिल जाए। हम रोते हैं, बहुत रोते हैं एक इंसान के लिए, क्योंकि हमारा मोह उस व्यक्ति के साथ में हो गया। वो व्यक्ति हमारे साथ में था, तो एक शारीरिक अटैचमेंट था, मोह था। और ये मोह आदमी को बहुत दुखी करता है। इसलिए कभी किसी के साथ में मोह नहीं रखना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान, ये आध्यात्म है, मोह से ऊपर उठाता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है। ब्रह्म ज्ञान यानी परमात्मा के साथ जुड़ना। तो जब परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तभी हम इस मोह से ऊपर उठ पाएंगे। संसार से जितनी गहरी आसक्ति होगी, उतना गहरा दुख होगा। परमात्मा से जितनी गहरी प्रीत होगी, तो हम आसक्ति से बच पाएंगे। परमात्मा से गहरी प्रीत आसक्ति से बचाती है। और दुख मुसीबत की जड़ है मोह माया। मोह माया से ऊपर उठने वाले सुखी हो जाते हैं। जब तक हमारे मन में मोह है, तो शोक रहेगा। जब कोई मर जाता है, हम बहुत शोक मनाते हैं, हफ्ते महीने उसी की याद में रहते हैं, रोते रहते हैं। तो संसार में शोक, दुख, तकलीफ है, रोना धोना है, क्योंकि संसार एक मोह माया है। और मोह माया का नाम है दुख। दुख मुसीबत की जड़ है ये माया, मोह। तो निरंकार से हमेशा जुड़े रहने पर कभी भी कोई शोक नहीं सताते। ये निरंकार अशोक है, इसे अशोक नगर कहते हैं, बेगमपुर। बेगमपुर का जो वासी है, उसको साधो गम कैसा। पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। तो इस जगत का विधाता, ये निरंकार, इसी के साथ जुड़ना है। हम इस निरंकार के साथ जुड़ेंगे तभी अशोक हो पाएंगे। तभी हम बेगमपुर में रहेंगे। ये निरंकार बेगमपुर है, तो बेगमपुर में निवास करना है, जहाँ कोई गम नहीं है। बेगमपुर मतलब जहाँ कोई गम नहीं है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गम ही नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिनी हम मालिक याद न आता है। तो इस निरंकार को जो जान लेते हैं, वही दुख से बच पाते हैं, वरना सारा संसार दुखी है, शोकाकुल है। देखते हैं जब भी कोई मरता है, लोग बहुत रोते हैं, घंटों घंटों रोते हैं, इतना जोर जोर से रोते हैं। हम सभी ने देखा है, क्योंकि मोह हो गया था। तो भक्ति, ये भगवान हमें मोह से बचाते हैं। परमात्मा को जानकर परमात्मा की तरफ खो जाना चाहिए, तभी हम मोह से बच पाएंगे। जब हम दिन रात
आठों पहर 24 घंटे निरंकार में रहेंगे, तभी हम मोह से बच पाएंगे, तभी दुख तकलीफ से बच पाएंगे। वरना तो मोह से कोई बच नहीं पाता, माया से कोई बच नहीं पाता, माया बहुत प्रबल है। बचा वही इस पर गुरु की रहमतों का साया है। सदगुरु कृपा से ही मोह माया से मुक्ति संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि निरंकार के साथ जुड़ें, केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़े। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दया निरंकार जी